नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारियां। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर है और आपके लिए लेकर आए हैं फायदे की जानकारी। जानेंगे कि करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, यूपी में अभी इन छात्रों की बल्ले बल्ले हो गई है। स्कूल आने जाने के लिए 6,000 रुपए देगी यात्रा भत्ता। योगी सरकार दे रही है ये फायदा। यूपी सरकार बुंदेलखंड के 6 और विंध्य के 1 जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिसका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। इसके तहत कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। पीएम श्री योजना में चयनित 146 राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आगरा के मनकामेश्वर मठ में बना चांदी का द्वार, 100 किलो चांदी का हुआ इस्तेमाल। कील भी चांदी के द्वापर युग का बताया जाता है। शिवलिंग, आगरा के द्वापर युग के मंदिर में चांदी का द्वार बनाया गया है। इस द्वार को बनाने में 100 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के महंत का दावा है कि प्रदेश के अलावा संभवतः यह देश का पहला मंदिर है जहां इतना बड़ा चांदी का द्वार बनाया गया है। आज मंदिर के द्वार का पूजन होगा। तो 11 जुलाई से होगी 7 दिन की शिव महापुराण कथा। आगरा के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है खास शिवलिंग। हर रोज होगा महारुद्राभिषेक। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा घाटों पर दिखा भक्ति का अद्भुत नजारा। पुजारी बोले पीले वस्त्र के दान का विशेष महत्व होता है। वाराणसी में सावन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी है। आज से सावन महीना शुरू हो चुका है। हर शिव मंदिर में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आप भी कमेंट में बम बम भोले जरूर लिखिएगा। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक का नया प्लान लागू रहेगा। वाराणसी कमिश्नर पुलिस ने सावन में यातायात को लेकर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सावन महीने के पहले ही दिन सुबह 4 बजे से लेकर अंतिम दिन की रात 12 बजे तक ये नियमावली लागू रहेगा। निर्धारित रूट पर पुलिस टीमें 11 जुलाई से 9 अगस्त तक इसे प्रभावी बनाएगी। वहीं एक लेन कांवरियों के लिए आरक्षित रहेगा। दर्शनार्थियों और कांवरियों की संख्या को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर की राहों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। कर्नाटक हासन में 40 दिन में हार्ट अटैक से 23 लोगों की मौत हो गई। लोगों में दहशत है। मैसूर में भी रोज हजारों लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। जरा अस्पताल की आप ये भीड़ देखिए। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 40 दिनों में हार्ट अटैक के 23 मौतें हुई हैं। अब ये कोई हार्ट पेशेंट वगैरह नहीं थे। इनमें 6 लोगों की उम्र तो 19 से 25 साल के बीच है। वहीं 8 लोगों की उम्र 25 से 45 के बीच की है। उधर बेंगलुरु के जयदेव अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 8% का इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच हासन और आसपास के जिलों में कई लोग एहतियाती जांच के लिए आ रहे हैं। मतलब इस प्रकार की दहशत मच गई है। दिल दे रहा है दुनिया को दगा। दुनिया में हर साल करीब 6 करोड़ लोगों की मौत इसी वजह से हो रही है। अब 1.8 करोड़ लोगों को हार्ट डिजीज हुआ है, मर रहे हैं। इसमें 85% मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होती है। डॉक्टर बोले घबराइए नहीं, खान पान में केवल बदलाव करना होगा। कम उम्र में हार्ट अटैक के 8 कारण: मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और स्मोकिंग बताया जा रहा। गोमती नदी में 28 किलोमीटर के दायरे में 50% ऑक्सीजन घट गई है। 40 जलीय जीव लुप्त हो गए हैं। पानी छूने लायक नहीं। अब आई है योगी सरकार की अविरल योजना। लखनऊ की जीवन रेखा मानी जाने वाली गोमती नदी का पानी अफसरों की लापरवाही से धीरे धीरे जहरीला हो चुका है। लखनऊ में 28 किलोमीटर तक का बहने वाला गोमती नदी का पानी अब आचमन तो दूर, छूने लायक नहीं है। अच्छा, वहीं पर कानपुर में सस्पेंडेड सीएमओ पहुंचे तो कर्मचारी ने पैर छुआ। ताला खुलवाकर ऑफिस में बैठे, मीटिंग बुलाई, नए सीएमओ आए ही नहीं। कानपुर में सीएमओ की कुर्सी को लेकर चल रहा हाई प्रोफाइल ड्रामा दूसरे दिन भी जारी है। गुरुवार सुबह 9:30 बजे पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी ऑफिस पहुंच गए। वह सीधे अपने कमरे में गए, वहां सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान 20वीं किस्त का पैसा जुलाई में 18 तारीख को आएगा। खाते में 2,000 रुपए इसी दिन पहुंचेगा। पीएम मोदी मोतिहारी में पीएम किसान निधि जारी करेंगे। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक पुष्टि आना बाकी है। पीएम किसान पोर्टल पर जल्द ही इसका अपडेट आएगा। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है तो 2,000 रुपए खाते में पहुंचेगा। यह भी बताया जा रहा है कि 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से पंचायत चुनाव में किसान निधि का 1,000 रुपए दे सकती है। यानी यूपी वाले को 3,000 रुपए किसान निधि मिल सकता है। हालांकि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट में जानकारी है। हिंदुस्तान पर जाकर आप देख सकते हैं। 11 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी कांवड़ स्पेशल ट्रेनें। 2 मेमू ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार। कांवड़ियों और भीड़ को देखते हुए रेलवे 4 स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा, जबकि 2 मेमू गाड़ियां दिल्ली शामली और दिल्ली सहारनपुर का विस्तार कर हरिद्वार तक चलेगी। स्पेशल ट्रेनें 11 जुलाई से 9 अगस्त तक ऐसे ही चलती रहेंगी।
दिल्ली में भी यूपी वाला बैन लागू हो गया है। कांवड़ रोड पर बंद रहेंगी मीट और मछली की दुकानें, शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने सावन के दौरान कांवड़ रोड पर पड़ने वाले मीट मछली की दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होगा और 9 अगस्त तक यही नियम लागू रहेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या दिल्ली, अब मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी उन रूट पर जहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है। तो पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर में भूकंप के झटके देखे गए। सुबह 9:05 पर हिली धरती, रिक्टर स्केल 4.4 रहा। लोग घरों से बाहर निकले हैं। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ सहित एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गुरुवार सुबह 9:05 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद आफ्टर इफेक्ट भी आया और अचानक धरती हिली तो लोगों को भूकंप महसूस हुआ। लोग भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। दोस्तों, यूपी में महिलाओं के लिए नई वैकेंसी निकली है। रोडवेज में 3200 पदों पर होगी नियुक्तियां, गृह जनपद में मिलेगी पोस्टिंग। यूपीएसआरटीसी फीमेल कंडक्टर वैकेंसी 2025 के तहत उत्तर प्रदेश में महिला कंडक्टर के लिए 3200 संविदा पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास महिला उम्मीदवार 15 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाले रोजगार मेलों में भाग लेकर आवेदन कर सकती हैं। तो आपके पास मौका है। पहले चरण की भर्ती पूरी हो चुकी है और दूसरा चरण शुरू होगा। तो इसमें 3200 नई वैकेंसियां हैं, तो आप तुरंत इसमें आवेदन कर दें जिससे आपको मौका मिले नौकरी का। 18 जुलाई 2025 को गाजियाबाद, अयोध्या, वाराणसी, अलीगढ़ और बरेली में ये रोजगार मेले लगेंगे और 22 जुलाई और 25 जुलाई का भी आप देख सकते हैं। 18 से 40 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। आप आवेदन जरूर करें। 52 हफ्ते हाई के करीब आया या शेयर ब्रोकरेज का अनुमान, अभी 15% उछलेगा भाव। एसीएमई सोलर होल्डिंग शेयर, सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को एसीएमई सोलर होल्डिंग के शेयर पर निवेशक टूट पड़े हैं। ब्रोकरेज एलेरा कैपिटल ने एसीएमई सोलर होल्डिंग पर कवरेज शुरू किया है। आपको बता दें कि बीएसई पर 10% से ज्यादा की बढ़त के साथ 289 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। यह शेयर के 6 महीने का उच्चतम स्तर है। तो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो की व्यूअरशिप में गिरावट आ गई है। जानिए किस एपिसोड को कितने व्यूज मिले हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के व्यूअरशिप में अब गिरावट देखी जा रही है, लेकिन यह अब भी भारतीय दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है। आने वाले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ शो की लोकप्रियता फिर से बढ़ सकती है। लेकिन आपको बता दें, पहला शो जब सलमान खान आए और दूसरे शो में मेट्रो इन दिनों के स्टार कास्ट और तीसरे एपिसोड में क्रिकेटर दिखाई दिए, लेकिन चाहकर भी ये लोग पहले जैसा मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए। फिल्म सिकंदर का प्रमोशन किया था सलमान खान ने, जिसमें 1.6 मिलियन व्यूज आए हैं। और जब सीजन 1 के पहले एपिसोड में रणबीर कपूर अपनी मम्मी नीतू कपूर के साथ आए थे, तब इनके एपिसोड में 2.4 मिलियन व्यूअरशिप हुई थी। दूसरे एपिसोड की बात करें तो इसकी व्यूअरशिप 2 मिलियन पर सीमित रह गई। तीसरे एपिसोड में भारतीय क्रिकेटर आए थे और उसके व्यूअरशिप 1.2 मिलियन रह चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी की गाड़ी से पप्पू यादव को धकेला गया, वीडियो आप देख सकते हैं। कन्हैया कुमार को धक्का देकर हटाया गया। सामने से निकल गए राहुल गांधी, लेकिन ऊपर नहीं बुलाया। शशि थरूर ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया है। कहा इससे सबक लेना जरूरी है। नसबंदी अभियान मनमाना था, क्रूर फैसला था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में लिखा कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला भी बताया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। चुनाव आयोग से कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। वहीं झांसी में 15,000 की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार हो गए हैं। केस में धारा बढ़ाने की एवज में मांगी थी घूस। एंटी करप्शन टीम को देख कांपने लगे। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु की आरती उतारी है। गुरु पूर्णिमा पर प्रेमानंद महाराज का दर्शन करने पहुंचे 1 लाख भक्त। संतों ने योगी का आशीर्वाद भी लिया है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा है 7.5% का ब्याज। 1 से 5 साल तक के लिए कर सकते हैं आप इसमें निवेश। जानिए कुछ खास बातें। जी हां, सरकार ने जुलाई सितंबर के स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अब आप इन दिनों फिक्स डिपॉजिट कराने का प्लान कर रहे हैं तो पहले रुकिए और पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस पे ज्यादा बेहतर ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग स्कीम की बात कर ले तो ये भी एफडी की तरह ही होता है। 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 7.5% तक
तक का ब्याज मिलता है। 1000 रुपए मिनिमम निवेश कर सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अब 5 साल की एफडी पर 7.5% का ब्याज मिल रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल में 6.90%, 2 साल में 7%, 3 साल में 7.10% और 5 साल में 7.50% का ब्याज मिलता है। अब रूल 72 के अनुसार आपका पैसा सिर्फ 9 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो फटाफट आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में निवेश जरूर करें। अच्छा, वहीं पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल में पीरियड की जांच के लिए उतरवा दिए गए कपड़े। महाराष्ट्र के स्कूल में 10वीं की बच्चियों से शर्मनाक हरकत हुई है। प्रिंसिपल समेत 8 लोगों पर केस हुआ है। जरा ये खबर देखिए। महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि स्कूल में कक्षा 5 से लेकर 10 तक की बच्चियों के कपड़े उतरवा कर चेकिंग की गई है। 9 जुलाई को पेरेंट्स की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीरियड की चेकिंग के लिए उतरवा दिए गए कपड़े। दरअसल बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे मिले थे। इसकी वजह से लड़कियों को कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया। प्रोजेक्टर पर इसकी तस्वीरें दिखाई गई और उसके बाद लड़कियों से पूछा गया कि किस किस को अभी पीरियड हो रहा है। जिन लड़कियों ने हाँ में जवाब दिया उनकी उंगलियों के निशान लिए गए। अब जिन लड़कियों ने ना के जवाब दिए तो उन्हें बारी बारी टॉयलेट में ले जाकर एक एक के कपड़े उतरवा कर प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई है। पेरेंट्स की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। इस प्रकार की शर्मनाक हरकत प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं यार, मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तमाचा मारना चाहिए और अपने बच्चों का नाम इन स्कूलों से तुरंत कटवा देना चाहिए। आईपीएल टिकट घोटाला। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन गिरफ्तार हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद को ब्लैकमेल करने का आरोप है। बीसीसीआई के नियम से 10% फ्री पास मिलते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 टिकट घोटाले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA के प्रेसिडेंट जगन मोहन राव को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तेलंगाना अपराध जांच विभाग ने उनके साथ 4 सीनियर अधिकारी भी हिरासत में लिए गए हैं। सोने के दाम में बढ़त हो गई, चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोना 753 रुपए बढ़ गया, 96,838 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है। चांदी अभी 1,07,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। तो अब चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करेगी। बार बार वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को बड़ी टक्कर मिलेगी। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई आने वाले कुछ हफ्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड वेब ब्राउजर लॉन्च करने जा रही है। ओपन एआई का ये ब्राउजर चैट जीपीटी जैसे इंटरफेस में कुछ काम सीधे करेगा, यानी यूजर को बार बार वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे गूगल क्रोम को झटका लग सकता है। वहीं ये विजुअल देखिए। मलेशिया में पुलिस का हेलीकॉप्टर सीधे नदी में गिर गया। विजुअल आप देख सकते हैं। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद तकनीकी खराबी आई, 5 क्रू मेंबर बचाए गए। तो दोस्तों, अब इस जिले में सावन के सभी सोमवारों को रहेगी स्कूलों की छुट्टी। डीएम ने घोषणा कर दी है। उज्जैन के जिला कलेक्टर द्वारा सावन के सभी सोमवारों पर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। रश्मिका को डेट कर रहे हैं विजय देवरकोंडा। रिलेशनशिप स्टेटस पर बोले कि 35 साल का हो गया हूं, मैं सिंगल नहीं हूं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अक्सर अपने लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ समय बिताते देखा गया है। दोस्तों, मोटो का G96 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। 3D कर्व डिस्प्ले है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5500 mAh की बैटरी है। शुरुआती कीमत इसकी 18,000 के आसपास है। इसका कुछ विजुअल आप देखिए। टेक कंपनी मोटोरोला ने बुधवार 9 जुलाई को भारतीय मार्केट में मोटो G96 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अच्छा, वही विराट कोहली बोले 2 दिन पहले दाढ़ी में कलर किया, अब हर 4 दिन में यह करना पड़े तो समझ लो रिटायरमेंट का समय आ गया है। बंद करो पाठशाला, खोल लो मधुशाला। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा होर्डिंग। सपा नेता ने लिखा, ये कैसा राम राज्य। लखनऊ के डॉली देंगी अब चाय की कोचिंग। जरा वीडियो आप देखिएगा। सूट बूट में बनाते हैं चाय। बोले मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं विधायक क्यों नहीं। इसकी दुकान में चाय पीने वालों की कम, साथ में सेल्फी लेने वालों की खूब भीड़ लगती है। लगे भी क्यों ना, लोग एक नजर में समझते हैं कि ये हैदराबाद का डॉली लखनऊ कैसे आ गया। दोस्तों, इस बीच बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। 999 दिन की ग्रीन डिपॉजिट पर 6.7% का और सेविंग डिपॉजिट पर 2.5% का ब्याज मिलेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाइसेंस और वेयर हाउस डेटा दिखाना होगा। FSSAI ने कहा कि फूड पैकिंग और डिलीवरी करने वालों को हाइजीन की ट्रेनिंग दी जाए। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, कुछ खास खबर थे जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम बेहतर जानकारी लाने का मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ दोस्तों। धन्यवाद।